Hello everyone, I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shahidapur. Today we will learn about the light independent reaction. It is also called dark reaction because it does not require light energy. It was first discovered by Kelvin with his co-worker Benson. So this reaction is also known as Kelvin-Benson cycle. This reaction is occur in those type of plant. Their first stable product is 3-carbon glycerate 3-phosphate. So this cycle is also called C3 cycle. This cycle is also known as reductive pentose cycle. Reductive because the carbon dioxide is reduced and pentose, the pentose sugar is ribulose phosphate is regenerated in this cycle. So let's discuss in detail. Light reaction, chapter number 3, topic number 3, part 2. It is the second reaction of photosynthesis, in which carbon dioxide is fixed and converted into sugar. कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फिक्स होती है और कन्वर्ट होती है किसमें? शुगर में. Light independent reaction does not require light energy directly. Therefore, it is generally termed as dark reaction. इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं. इट रिक्वायर्स, इसमें अगर लाइट की जरूरत नहीं होती तो इसमें किसकी जरूरत होती है? रिएक्शन को चलाने के लिए इसमें जरूरत होती है एटीपी और NADPH की. ये एटीपी और NADPH हमें कहां से मिले थे? हमें मिले थे लाइट रिएक्शन में से, जो कि अब यहाँ पे यूज हो रहे हैं. अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो एटीपी और NADPH हमें मिले थे लाइट रिएक्शन में से. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में फिक्स होगी और एटीपी और NADPH यूज होंगे और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ग्लूकोज मिलेगा. ड्यूरिंग दिस cycle, carbon dioxide reduced to triose phosphate. जो G3P हमें मिलता है, जिसको ट्रायोज शुगर कहते हैं. ट्रायोज इसलिए कि इसमें 3 कार्बन होते हैं. इसको फास्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड कहते हैं या डाइहाइड्रो एसीटोन फास्फेट भी कहते हैं. ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ और ये नेक्स्ट पाथवे में चले जाते हैं, जिसमें से हमें स्टार्च मिलता है, जिसको पाथवे टू कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. हमें स्टार्च मिलता है. और अगर साइटोसोल में चले जाएंगे तो हमें सक्रोज मिलेगा. टाइप ऑफ प्लांट इन विच फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ग्लाइसरेट 3-phosphate, जिसको हम PGA कह रहे हैं, कंटेन 3 कार्बन, जिनमें के फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ग्लाइसरेट 3-phosphate होती है, जिसमें के 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं. इन प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहते हैं और जिनमें ये साइकिल हो रही होती है इसको C3 साइकिल कहते हैं. डार्क रिएक्शन में 13 मेन रिएक्शन होते हैं जो कि कैटेलाइज होते हैं. 11 एंजाइम इसको कैटेलाइज करते हैं. इसके 3 फेजेस हैं.
डार्ट रिएक्शन के 3 फेजेस हैं। नंबर 1 कार्बोऑक्सीलेशन और कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 रिडक्शन एंड नंबर 3 इज रीजेनरेशन। तो अब हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कार्बोऑक्सीलेशन और कार्बन फिक्सेशन इज अ फर्स्ट एंड की रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस राइबुलोज बिसफॉस्फेट रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन से पहले हमें ये देखना है कि ये जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन कितनी है? इसमें एक कार्बन है, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है। ये जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है, इसके एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन मौजूद हैं। इस रिएक्शन में कार्बोऑक्सीलेशन में कार्बन की फिक्सेशन होती है और कार्बन के 3 मॉलिक्यूल फिक्स होंगे। कार्बन के 3 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल राइबुलोज बिसफॉस्फेट के फिक्स होंगे। ये जो पेंटोज शुगर है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। अगर आप इसको राइबुलोज बिसफॉस्फेट को, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसमें कितने होते हैं कार्बन? इसमें कार्बन होते हैं 5, 1 2 3 4 5। इनमें 5 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन 2 3 4 5, और इसके हर एंड पे, 2 इसके एंड हैं, एक फास्फेट का ग्रुप लगा होता है, इसलिए इसको बिसफॉस्फेट कहते हैं। डाई और बिस में थोड़ा सा फर्क आप समझ लें, फिर हम चल रहे हैं अपने इसमें कार्बोक्सिलेशन की तरफ, सॉरी। बिस हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये जो दोनों फास्फेट ग्रुप हैं, दोनों अलग है। एक हमने टर्म पढ़ा था ADP, इसको हमने कहा था एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है कि जो एडिनोसिन है, इसके साथ 2 फास्फेट के ग्रुप जुड़े होते हैं। ये दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ है, इसलिए हमने लफ्ज इसमें डाई यूज किया था। मगर इस कंडीशन में हम लफ्ज यूज करेंगे बिस। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मॉलिक्यूल राइबुलोज बिसफॉस्फेट के। ये आपने याद रखना है कि ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है। के जो 3 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो रिएक्ट करेंगे 3 मॉलिक्यूल किसके? राइबुलोज बिसफॉस्फेट के। ठीक है, और इसको एंजाइम जो इसमें यूज होगा, ये रिएक्शन कैटेलाइज होगा किस एंजाइम से? र्यूबिस्को एंजाइम इसको कैटेलाइज करेगा। र्यूबिस्को एंजाइम अगर इस रिएक्शन में ऐड करेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब हम इसको कहेंगे कि ये काम कर रहा है क्या? कार्बोऑक्सीलेस। इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? कार्बोऑक्सीलेस। अगर रूबिस्को एंजाइम ऐड करे ऑक्सीजन, तो हम इसको कहेंगे क्या? ऑक्सीजनेस। सही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। सही है, तो जो रूबिस्को एंजाइम है वो काम क्या कर रहा है? कार्बोऑक्सीलेस
ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है। जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें हमें मिलेंगे कितने मॉलिक्यूल? हमें मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, मगर हर एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होंगे। हर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। जब रिएक्शन हुआ 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इसमें कितने कार्बन हैं? एक मॉलिक्यूल में 1, तो 3 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, प्लस 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफास्फेट के, इसके एक मॉलिक्यूल में राइबोलोज बिसफास्फेट के एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन हुए, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने हुए? 15। तो ये टोटल कितने कार्बन होंगे? 18 कार्बन होंगे। सही, 18 कार्बन। अब हमें 3 मॉलिक्यूल मिले हैं 6 कार्बन के। अगर इनको हम देखें तो कितने मिले हैं? 3 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक नंबर सेकेंड मॉलिक्यूल 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा मॉलिक्यूल, उसमें भी कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मॉलिक्यूल हमें मिले हैं कि जिसमें कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन है। सही है। 6 कार्बन वाले हमें 3 मॉलिक्यूल मिले हैं। ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये 3 मॉलिक्यूल ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल हैं, ये जल्दी ही टूट जाएंगे। ये 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे। ये मॉलिक्यूल यहां से टूटेगा, ये मॉलिक्यूल यहां से टूटेगा, ये मॉलिक्यूल यहां से टूटेगा। जब हर एक मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में टूटेगा, तो अब हमें टोटल टुकड़े कितने मिले? 6 टुकड़े मिले। हर एक टुकड़े में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। एक टुकड़ा ये मिला, एक टुकड़ा हमें ये मिला है, एक टुकड़ा हमें ये मिला है, ठीक है। और ये भी एक पीस है, ये एक पीस है, और ये भी एक पीस है। अब हमें टुकड़े कितने मिले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हर एक में कितने कार्बन हैं? 3-3 कार्बन है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि हर एक सिरे पे इसके फास्फेट लगा हुआ है। यहां पे भी, 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 यहां पे भी। अब ये जो हमें 6 पीस मिले हैं, 6 टुकड़े जो हमें मिले हैं, उनमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन वाले, एक मिनट में इसको थोड़ा सा मिटा लूं, ठीक है। तो 3 कार्बन वाले हमें पीस मिले हैं 6। जो हमें 6 पीस मिले हैं, या जो 6 ये मॉलिक्यूल मिले हैं 3 कार्बन वाले, इस हर एक 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का नाम होगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। अब इसका नाम क्या होगा? 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। 3 इसलिए क्योंकि ये जो फास्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 3 पे है, इसलिए इसको हम 3 फास्फेट कहेंगे। ये जो हमें 6 मॉलिक्यूल मिले हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, इनको अब हम देखेंगे जो केल्विन की साइकिल है कि उसमें ये कहां पे हो रहे हैं। अगर आप इस साइकिल को देखेंगे, इस पीस को यहां से लेके यहां तक, तो ये जो पीस है ये है क्या? कार्बन फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन, फेज नंबर 1। जिसमें कि क्या हुआ कि राइबोलोज बिसफास्फेट के 3 मॉलिक्यूल, ये जो आपको नजर आ रहे हैं 3 मॉलिक्यूल, जिसमें कि कितने? 5 कार्बन हैं, ये फिक्स हुए हैं 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, जिसमें कि 3 कार्बन हैं
और बिस्को एंजाइम ने इनको कैटेलाइज किया है और 6 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं जिनको हमने नाम दिया है क्या, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, इसमें के 3 कार्बन है और इसमें फास्फेट्स जो है अटैच है कार्बन नंबर 3 पे। अब ये जो 6 फास्फोग्लाइसरेट हैं 3 कार्बन वाले, अब ये जाएंगे कहां पे, रिडक्शन में, जो सेकंड फेज है डार्क रिएक्शन का। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं कि ये जो 6 GPA है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है, ये किस तरीके से रिड्यूस होके G3P बनाते हैं। जी नंबर सेकंड जो स्टेप है वो है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, जिसको 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड हमने कहा था, ये रिड्यूस होगा इनटू इसमें 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में। ठीक है, इसके हमें 6 मॉलिक्यूल मिले थे, ये रिड्यूस होके 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे किसके, G3P के। इट अकर्स इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होगा। नंबर 1 स्टेप, इसमें क्या होगा कि जो 6 मॉलिक्यूल हैं किसके, 3PGA के, ये रिएक्ट करेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के साथ, और ये बनाएंगे क्या, इसके नतीजे में, इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे 6 मॉलिक्यूल किसके, 6 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे किसके, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, हमें मिलेंगे 6 मॉलिक्यूल 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि ये वाले जो 6 मॉलिक्यूल थे, जिसके अंदर कितने कार्बन थे, इनमें 3 कार्बन थे। ठीक है, आपको याद होगा कि इनमें कितने कार्बन थे, इनमें 3 कार्बन थे, और एक फास्फेट कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा हुआ था, 1 2 3, तो इसको हम कह रहे थे 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। इसमें क्या हुआ है कि ये जो ATP है, इसने एक फास्फेट इसमें जोड़ लिया है, तो अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया, तो इसका नाम है वो भी चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा कि 1,3 इसको क्यों कह रहे हैं, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कि एक फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है और एक फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है और 3 पे है, इसलिए इसको 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट कहेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट था, वो जब ATP के साथ उन्होंने रिएक्ट किया तो वो हो गया अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट है, ये जाएगा हमारे सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2। अब देखें कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमें मिले हैं क्या, 6 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं किसके, 1 3, जो बिसफॉस्फेट है इसके हमें 6 जो मॉलिक्यूल मिले हैं, अब ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, NADPH, जो हमें लाइट रिएक्शन में मिला था, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, और इसके रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P, 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के हमें 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे, और हमें क्या मिलेगा, और हमें मिलेगा NADP+, जो कि आगे ये
प्लस जो है फिर लाइट रिएक्शन में जाएगा और ये तब्दील किस में होगा, NADPH में, और हमें क्या मिलेगा, प्लस में 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, फास्फेट इनऑर्गेनिक के। सही है, तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिला है, ये चीज, इस पे हम जो है कंसीडर करेंगे, ये 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड हमें 2 स्टेप मिल गए हैं। कितने मिले हैं, 6 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं। अगर आप इसको फिगर को देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा सेकंड फेज है, जिसको हमने क्या कहा था, रिडक्शन फेज। ये जो 6 मॉलिक्यूल हमें मिले थे फास्फोग्लाइसरेट के, उन्होंने सबसे पहले रिएक्ट किया किसके साथ, 6 मॉलिक्यूल ATP के साथ, और ATP जो है ये चेंज हो गए किसमें, ADP में, और इन्होंने क्या बनाया, 1,3-फास्फोग्लाइसरेट के कितने मॉलिक्यूल बनाए, इन्होंने 6 मॉलिक्यूल बनाए। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल इन्होंने बनाए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में NADPH के 6 मॉलिक्यूल जो चेंज हो गए NADPH में, और 6 फास्फेट इनऑर्गेनिक भी हमें मिले, और इन्होंने क्या हमें दिए, हमें दिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फास्फेट, या 3-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी आप कह सकते हैं। अब ये जो 6 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं 3 कार्बन वाले, जिसके साथ अल्डिहाइड अटैच है, इसलिए इसका नाम चेंज हुआ है 3-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। अब ये जाएंगे हमारे थर्ड फेज, जिसका नाम है डार्क रिएक्शन का थर्ड फेज, उसका नाम है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इसको हम देख लेते हैं जी। नंबर 3, रीजनरेशन। रीजनरेशन दोबारा बनना किसका, राइबोलोज बिसफॉस्फेट का। इसको समझने के हम चलते हैं हमारी जो फिगर है उसके पास जी। तो जो सेकंड फेज था रिडक्शन, उसमें हमें 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले मिले थे, जिनको कि हमने नाम दिया था ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फास्फेट। अब देखिए, ये जो नंबर 3 है, हम रीजनरेशन, हम इसको फोकस करते हैं। ये जो 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल हमें मिले थे सेकेंड फेज रिडक्शन में, अब इसमें क्या होगा कि ये जो 6 मॉलिक्यूल हैं, इनमें से एक मॉलिक्यूल इस साइकिल में से स्पिन ऑफ होगा, मींस के इसमें से निकलेगा बाहर, इस साइकिल से खारिज हो जाएगा एक मॉलिक्यूल। तो 6 जो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल हैं, उसमें से अगर एक ट्रायोज मींस के 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी बचेंगे 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल, जिसको हम कह रहे हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फास्फेट। अब ये जो 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल हैं, ये रीअरेंज होंगे। याद रखिएगा, 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 मॉलिक्यूल। ये दोबारा रीअरेंज होंगे, ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 3 ATP के साथ। 3 ATPs को इस्तेमाल करेंगे, और ये ATP चेंज हो जाएंगे ADP में, और ये जो 5 जो मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले, ये दोबारा रीअरेंज होके बनाएंगे 3 मॉलिक्यूल जो के 5 कार्बन वाले होंगे। 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, किसमें से, 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल में से। ये जो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे 5 कार्बन वाले, इनको हम कहेंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट। जहां से साइकिल से हमने स्टार्ट लिया था, वही मॉलिक्यूल हमें स्टार्टर मॉलिक्यूल मिल गया है। फिर दोबारा ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं 5 कार्बन वाले, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल से मिलेंगे रुबिस्को एंजाइम के साथ,
इसको एंजाइम जो है कैटालाइज करके फिर 3 कार्बन 6 जो है 3 मालिक्यूल बनाएगा। 6 कार्बन वाले वो जल्दी टूट जाएंगे, अनस्टेबल होंगे, इंटरमीडिएट होंगे। फिर 6 मालिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन वाले, जिसको फास्फोग्लाइसरेट हमने कहा था। जब सेकंड फेज रिडक्शन का आएगा तो इसमें क्या होगा कि फिर 6 एटीपी यूज होंगी और ये जो 3 फास्फोग्लाइसरेट है ये चेंज हो जाएगा 1,3 फास्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, ये 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट फिर रिएक्ट करेगा 6 NADPH के साथ और ये हमें देगा दोबारा से 6 मालिक्यूल किसके, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के। ये जो 6 मालिक्यूल में से एक मालिक्यूल ये जो निकला था 3 कार्बन वाला, ये एक और मालिक्यूल 3 कार्बन वाले से मिलके 6 कार्बन वाली हेक्सोज शुगर बनाएगा, जो कि हमारी क्या होगी, आउटपुट होगी। जो हमारी इनपुट है वो इनपुट कार्बन डाइऑक्साइड थी, आउटपुट हमारी क्या है, शुगर है। ठीक है, शुगर जो 6 कार्बन वाली है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रह के क्या बनाएगी, स्टार्च बनाएगी। अगर ये साइटोसोल में चली गई तो वहां पे क्या बनाएगी, सक्रोज बनाएगी। यहाँ पे इसके लिए एक और भी ऑप्शन होगा कि ये री इंटर भी हो सकती है किसमें, दोबारा से साइकिल में। जनरेशन 3 कार्बन कंपाउंड आर रीअरेंज टू फॉर्म 5 कार्बन यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड जो 6 हैं उनमें से 5 जो है रीअरेंज होके 3 कार्बन वाले कंपाउंड बनाएंगे। 3 कार्बन वाले कंपाउंड 5 मिलके बनाएंगे क्या, 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें के 5 कार्बन होंगे, जिसको राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहेंगे। इसमें 5 से 11 तक एंजाइम होंगे जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उन्होंने रिएक्ट किया किसके साथ, 3 एटीपी के साथ, और 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल मिले और 3 एडीपी और 2 फास्फेट इनऑर्गेनिक भी मिले। बाकी जो एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला बचा वो होगी प्रोडक्शन। ओनली 1 molecule of 3 carbon is produced, generally called हम ट्रायोज फास्फेट इसको कहते हैं, which can be, जो एक साइकिल में से स्पिन ऑफ हुआ था, निकला था। अब उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ए है कि री इंटर द साइकिल, कि वो री एंटर हो जाए साइकिल में, और बी कंडीशन क्या है, बी यूज्ड फॉर स्टार्च सिंथेसिस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, के वो क्लोरोप्लास्ट में रह के क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। एक्स इज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है इन प्लांट्स। यहाँ इनके लिए सी कंडीशन क्या है, ये क्या होंगे, एक्सपोर्टेड होंगे वाया फास्फेट ट्रांसलोकेटर टू साइटोसोल। ट्रांसलोकेटर होते हैं फास्फेट के, वहां से ट्रांसपोर्ट होके जाएंगे साइटोसोल में। ठीक है, साइटोसोल में ये क्या बनाएंगे, सक्रोज बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम एक वाइट शीट पे चलते हैं और इनपुट और आउटपुट को मजीद समझने की हम जो है वो कोशिश करते हैं कि आउटपुट और इनपुट में हमें क्या दिया था। जो इनपुट था, इनपुट टू आउटपुट, ठीक है, तो इनपुट में हमने जो है क्या किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल को हमने रिएक्ट करवाया था किसके साथ, 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट के। ठीक है, जब इनका रिएक्शन हुआ था तो उसके नतीजे में हमें क्या मिला था, हमें 6 ट्रायोज मॉलिक्यूल मिले थे। OH जिसके लास्ट में आया मीन्स के शुगर के मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज हमें मिले थे। ये जो 6 मॉलिक्यूल ट्रायोज के फिर ये चेंज इसमें हुए थे, ये चेंज हुए थे या इन्होंने क्या बनाए थे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के हमें कितने, 6 मॉलिक्यूल मिले थे। ठीक है, इनमें से 5 लगा देते हैं, इनमें जो 5 थे वो रीअरेंज होके उन्होंने क्या बनाया,
उन्होंने दोबारा 3 मॉलिक्यूल बनाए। किसके? 3 मॉलिक्यूल बनाए राइबोलोज बिसफॉस्फेट के। इसमें यहाँ पे क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुई और इसमें से कितने मॉलिक्यूल निकले? 5 यहां से निकल गए। क्या निकले? G3P। 5 निकल के क्या बनाए? 3 जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट इसमें से बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें से एक मॉलिक्यूल, ये जो बाकी 5 बचे, इनमें से एक मॉलिक्यूल क्या हुआ? स्पिन ऑफ हुआ यहां से। स्पिन ऑफ हुआ, ठीक है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो स्पिन ऑफ हुआ था? ये P, ठीक है। इसको हम ट्रायोज शुगर कह रहे हैं। अब ये जो ट्रायोज शुगर है, ये एक और ट्रायोज शुगर के साथ मिलके ये बनाएगा क्या? शुगर। हम ग्लूकोज लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ग्लूकोज। ठीक। उसके बाद क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज बनी है, ठीक है, या तो ये क्लोरोप्लास्ट में रह के ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये इसके लिए कंडीशन है, मैं आपको पहले बता लिया कि ये जो है यहाँ तो री इंटर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये 3GP है, यहाँ से जो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं ये 3GP, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बनाएंगे क्या? डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों जो है क्या है? ये इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब 2 मॉलिक्यूल ट्रायोज मिलेंगे तो ये ग्लूकोज बन जाएगी। ये हमारा हो गया क्या? आउटपुट। ये उसमें क्लोरोप्लास्ट में रह के क्या बनाएगा? स्टार्च बनाएगा। या तो फिर ये क्या बनाएगा? साइटोसोल में ये बनाएगा सक्रोज बनाएगा, ठीक है। ये हमारी इनपुट है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारी क्या थी? ये हमारी थी इनपुट, और ये हमारी जो ग्लूकोज है ये है क्या? आउटपुट। दिस इज ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको डार्क रिएक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू। एक मॉलिक्यूल G3P के बनने के लिए इस साइकिल में, जो ये केल्विन साइकिल है, इसने जो कंज्यूम की है, जो कंजप्शन हुई है एटीपी की, तो इसमें एक मॉलिक्यूल के बनने के लिए इसमें ये याद आपने रखना है कि 9 एटीपी यूज हुए हैं। कितने? 9 एटीपी यूज हुए हैं एक जो है ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट बनने के लिए, और जो NADPH यूज हुए हैं वो कितने हुए हैं? 6 इस्तेमाल हुए हैं। ये आपने बात को याद रखना है कि केल्विन साइकिल में एक ग्लाइसरल ये जो हमें मिला है 1G3P ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है, इसके बनने के लिए जो खर्च हुआ है, जो यूज हुआ है, वो 9 ATP और 6 NADPH। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह ताला जो टॉपिक होगा वो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन हॉट एंड एट क्लाइमेट में हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।